विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर एम शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा 22 सितंबर तक हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी मिल सकती। विक्रम और प्रज्ञान क्या हमेशा के लिए सो गए? अभी तक नहीं भेजा कोई सिग्नल। कितना सफल रहा चंद्रयान 3 दिन पहले लेखक अनुराग आनंद। चांद पर फिर सूरज उगा है और साउथ पोल पर धूप पहुंच गई है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जगने का अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा। इसरो के साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर विक्रम और प्रज्ञान एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक अप्रत्याशित सफलता होगी। विक्रम और प्रज्ञान, इन्होंने अब तक क्या क्या हासिल किया और क्या बचा? इस पोजीशन में चंद्रयान 3 को पूरी तरह कामयाब कहेंगे या नहीं? स्पेस साइंटिस्ट सुवेंदु पटनायक के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद यहां रात हो जाती है। रात के समय चंद्रमा का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में इन 14 दिनों के दौरान ही चंद्रयान अपना काम कर चुका था और चांद की सतह से उम्मीद मुताबिक सारा डेटा इसरो साइंटिस्टों को दे चुका है। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर स्थित शिवशक्ति पॉइंट पर लैंड किया। इसके बाद शिवशक्ति पॉइंट से 105 मीटर दूरी तय करने के बाद रात होने से पहले लैंडर और रोवर को सुला दिया गया था। रोवर को सुलाने से पहले ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर पड़े। उम्मीद मुताबिक ऐसा ही हुआ। ऐसे में इसके जागने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर के कुछ सर्किट्स को सोने नहीं दिया था, वो जग रहे थे। इसके बावजूद चांद पर दिन होने के बाद जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जा रही है तो उनसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। रोवर को शिव शक्ति पॉइंट से 300 से 350 मीटर की दूरी तक भेजने का प्लान था। अभी उसे चांद पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाना था। ऐसे में अगर रोवर जग जाता है तो दोबारा उसे काम में लगाया जाएगा। इसरो ने 25 अगस्त को यह वीडियो शेयर किया। इसमें प्रज्ञान रोवर लैंड के रैंप से बाहर निकलता दिख रहा है। दैनिक भास्कर। इसरो ने 25 अगस्त को यह वीडियो शेयर किया। इसमें प्रज्ञान रोवर लैंड के रैंप से बाहर निकलता दिख रहा है। क्या दिन होने के बाद दोबारा से लैंडर काम करेंगे या सोते रहेंगे? साइंटिस्ट पटनायक के मुताबिक रोवर और लैंडर के दोबारा काम करने की संभावना बेहद कम है। इसकी वजह यह है कि इतने कम तापमान में कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक से काम नहीं कर सकती है। कुछ वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि लैंडर और रोवर दोबारा से काम कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये वरदान साबित होगा और सभी मून मिशन में ये प्रयोग दोहराया जाएगा। वहीं इसरो का कहना है कि अगर लूनर नाइट के दौरान ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते हैं तो दोबारा से ये जग सकते हैं। हालांकि अब तक वैज्ञानिकों को इसमें सफलता नहीं मिली है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी सैक के डायरेक्टर नीलेश एन देसाई का कहना है कि लैंडर और रोवर के जगने की 50-50 संभावना है।
इतने ठंडे मौसम में भी अगर लैंडर रोवर के कलपुर्जे खराब नहीं होते तो ये बड़ी जीत होगी। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी इसका मिशन पूरा हो चुका है। अगर एक बार लैंडर और रोवर जगे तो क्या होगा? इसरो के साइंटिस्ट तपन मिश्रा का कहना है कि अगर एक बार लैंडर और रोवर जग गए तो फिर उन्हें सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हर बार लैंडर और रोवर को रात होने से पहले सुलाना और दिन होने के बाद जगाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि लैंडर और रोवर ने कई पदार्थों की जानकारी दी है। दोनों फिर से जगे तो हाइड्रोजन का पता करना संभव होगा। अगर हाइड्रोजन मिलता है तो पानी का चांद पर होना तय माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन पानी के अलावा किसी दूसरे पदार्थ का कंपाउंड नहीं है। अगर रोवर नहीं जगे तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक, चंद्रमा पर तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतने कम तापमान के लिए बैटरी को डिजाइन नहीं किया गया है। दो, रोवर और लैंडर के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान इतने कम तापमान में खराब हो सकते हैं। 2 मिनट 17 सेकंड के लैंडिंग का ये वीडियो इसरो ने 24 अगस्त को शेयर किया था। ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो है। दैनिक भास्कर। 2 मिनट 17 सेकंड के लैंडिंग का ये वीडियो इसरो ने 24 अगस्त को शेयर किया था। ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो है। अब तक चंद्रयान 3 मिशन से चांद पर क्या क्या हासिल हुआ? चांद की सतह पर तापमान में अंतर। लैंडर में लगे चांसते पेलोड ने ये जानकारी दी कि चांद की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस तो सतह से 80 की गहराई में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। चांद पर खनिज का भंडार। रोवर पर लगे लिब्स पेलोड ने साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन खनिज मिलने की जानकारी दी है। कहीं समतल तो कहीं बड़ा गड्ढा। रोवर प्रज्ञान से पता चला कि चांद की सतह कहीं समतल तो कहीं बड़ा गड्ढा है। चांद की सतह का कंपन। लैंडर पर लगे लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड यानी इल्सा ने रोवर और अन्य पेलोड के मूवमेंट से हुए वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया है। कम घना प्लाज्मा। रंभा पेलोड ने चांद की सतह पर प्लाज्मा होने की बात कही है। साथ ही बताया है कि यहाँ प्लाज्मा कम घना है। दरअसल चांद पर मौजूद प्लाज्मा किसी पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। इसमें किसी गैस के काफी ज्यादा गर्म होने के बाद इसके चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। लैंडर रोवर दोबारा नहीं जगे तो क्या धरती पर वापस आएंगे? नहीं, इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों काम करना बंद कर दें तो दोबारा से इनके रिवाइवल को लेकर इसरो के पास कोई प्लान भी नहीं है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान को अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम करना बंद करके भी चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अंतरिक्ष एवं रक्षा विशेषज्ञ गिरीश लिंगन्ना का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम काम करना बंद करके पृथ्वी की कक्षा में आ जाते तो ही इन्हें अंतरिक्ष का मलबा माना जाता। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजा गया था। दैनिक भास्कर। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को स्पेस में भेजा गया था। दूसरे देशों के ल्यूनर मिशन पर भेजे गए रोवर क्या वापस लौटे हैं? ल्यूनर मिशन पर जाने वाले ज्यादातर रोवर धरती पर वापस नहीं लौटते हैं। इसे रूसी ल्यूनर रोवर लूनोखोद 1 के उदाहरण समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह 6 पहियों वाला रोवर था जिसने 10 महीने में चंद्रमा की सतह का पता लगाया था। लूनोखोद 1 रोवर लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। इसमें 8 स्वतंत्र रूप से संचालित पहिए, कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक भूकंपमापी यंत्र लगा था।
इस रोवर में एक लेजर रिफ्लेक्टर भी लगा था, जिसका यूज पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने के लिए किया गया था। रूस के इस रोवर ने चंद्रमा पर लगभग 3 महीने तक काम किया था। इसके बाद वह फंक्शनल नहीं रहा। इस रोवर का अवशेष अब भी चंद्रमा की सतह पर ही है। इस रोवर ने कुल 10.54 किलोमीटर की दूरी तय कर चंद्रमा की सतह से 20,000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थीं।